अगले अध्येता के रूप में डॉक्टर प्रियंका कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, लक्ष्मीबाई कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी की जो स्थिति है उस पर अपने शोध पत्र का वाचन करें। आदरणीय महोदया, स्वागत है आपका। जी नमस्ते सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी हाँ, आ रहा है मैम। सर पीपीटी भी शेयर हो रहे हैं सर? जी, दिखाई पड़ रहा है पीपीटी। जी थैंक यू सर। सर आपका बहुत बहुत आभार और इस आभासी पटल पर यहाँ मौजूद सभी अतिथिगणों, वक्तागणों और शोधार्थियों का बहुत बहुत आभार। मेरा जो विषय है वो है प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी की स्थिति। इसका जो उद्देश्य है इसका लिखने का वो है कि इस पाठ का उद्देश्य यही है कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है हिंदी की स्थिति का विश्लेषण कर पाए। इस पाठ का उद्देश्य यह भी जानना था कि तकनीकी के उसमें हिंदी की स्थिति जो है वो किस तरह से उसका विश्लेषण कर पाऊँ और हिंदी की भाषा के उपयोग से जो चुनौतियाँ और संभावनाएं आ रही है उसको हम समझ पाए और हिंदी भाषा के जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में है किस प्रकार जो हिंदी भाषा के प्रयोग में जो चुनौतियां आ रही हैं भविष्य में या जो उसके समाधान क्या हो सकते हैं हम उसको अच्छे से समझ पाए और जो संस्थानों में लोगों द्वारा या अनेक संस्थानों में जो हिंदी भाषा में जो अधिक तकनीकी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं उसके लिए प्रेरित कर सके और हिंदी भाषा में उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं और डिजिटल संसाधनों की जानकारी देना इस पाठ का उद्देश्य है। प्रौद्योगिकी ने जैसे कि हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को प्रभावित किया है, चाहे इंटरनेट हो, स्मार्टफोन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, डिजिटल संचार हो। आज के सभी वक्ताओं ने इस पर अच्छे से प्रकाश भी डाला है। इन सभी से जो है भाषा का महत्व तो बहुत बढ़ गया है और भारत में जो अधिकांश जनसंख्या जो मातृभाषा यानी हिंदी का प्रयोग करते हैं उसका भी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या स्थान है उसे समझने का प्रयास मैंने इस लेख में किया है, जिसका वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास ने सभी भाषाओं के लिए एक नए अवसर और चुनौतियां प्रदान की है। तो हमारे इसमें जो हिंदी की स्थिति का है उसमें जैसे हिंदी भाषा के उपयोग है, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, शैक्षणिक सामग्री और सामाजिक मीडिया पे जो हिंदी का प्रभाव हुआ है उसके माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें 20 शब्द जो है वो है प्रौद्योगिकी, डिजिटल, तकनीक, हिंदी सॉफ्टवेयर, मशीन लर्निंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, जैव प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी, सूचना क्रांति, ग्राम प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी आदि। हिंदी भाषा और प्रौद्योगिकी का अंतर संबंध बहुत जरूरी है कि किस प्रकार जो है प्रौद्योगिकी का संबंध हिंदी भाषा से होना चाहिए, क्योंकि भाषा का उद्देश्य क्या होता है, अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाना। तो वैसे ही प्रयोजन मूलक बात करें तो प्रौद्योगिकी का भी जो भाषा का एक साहित्य पक्ष होता है उसके साथ साथ उनका अर्थ होता है प्रयोजन मूलक। अगर प्रौद्योगिकी में हमारी जो हिंदी भाषा है उसका अगर अनिवार्य अंग बन जाए तो प्रौद्योगिकी की जो समाज के हर क्षेत्र में अपना स्थान ग्रहण कर चुकी है उसमें भी हिंदी भाषा अपना स्थान पालेगी। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में जितने भी निवेश करते, चाहे वो स्वदेशी संचालन हो, प्रणाली हो, भारतीय भाषाओं में मशीन लर्निंग हो, कोर्स हो, प्रोग्राम हो, भारतीय भाषा का उपयोग उसमें हिंदी के रूप में किया जा सकता है। और इसको भाषा का साहित्यिक पक्ष अगर हम देख चुके तो उसमें किस तरह से हम देखते हैं साहित्य में, उसी तरह हम प्रौद्योगिकी में भी हिंदी भाषा को ला सकते हैं। जैसे कि हमारे एनईपी 2020 में भी यही कहा गया कि भारतीय भाषाओं के माध्यम से हम इंजीनियरिंग, चिकित्सा, विधि और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ साथ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने की एक परिकल्पना की गई है। तो हम इसमें हिंदी भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे जो है प्रौद्योगिकी और बाकी क्षेत्रों में हिंदी भाषा का प्रयोग को जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अगर हम हिंदी की भाषा को देखें तो हम ग्राम प्रौद्योगिकी में देख सकते हैं कि हिंदी भाषा का जो प्रयोग है वो आसानी से किया जा रहा है। जैसे ग्राम के उसमें देखें तो जैसे कृषि आधारित ग्रामीण सूक्ष्म उद्योग जो है, या जल संसाधन प्रबंधन है, या जो जैविक कृषि होता है, ग्रामीण ऊर्जा प्रणाली कृषि होता है, उनमें हम देखते हैं कि किस तरह से हिंदी भाषा का संयोजन जो है किया जाता है, जिससे कि ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि ग्रामीण जो लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, वो हिंदी भाषा को भली भांति समझते हैं और उन्हीं के अगर तकनीकी नवाचारों में हम हिंदी भाषा का अगर योगदान दे दें, हिंदी भाषा का संयोजन कर दें, तो इसका जो प्रभाव है वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से होता है और उससे जो है तकनीकी या प्रौद्योगिकी का स्थान जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी नए ढंग से और नवाचार के रूप में प्रसारित किया जा सकता है। इसलिए ग्रामीण उद्योगों में हिंदी भाषा का योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
दूसरे क्षेत्र की बात करें तो जैव प्रौद्योगिकी और हिंदी भाषा को हम देख सकते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी और हिंदी भाषा का संबंध मुख्य रूप से ज्ञान, विज्ञान, संचार, शिक्षा और अनुसंधान में हिंदी के उपयोग से है। भारत में जैव प्रौद्योगिकी जिस तरह से तेजी से विकसित हो रही है, उसे हिंदी भाषा में समझने और प्रसारित करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में कई विश्वविद्यालय और संस्थान जैव प्रौद्योगिकी पर हिंदी में पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराते हैं। हिंदी में शिक्षा और अनुसंधान भी जैव प्रौद्योगिकी में किया जा रहा है। भारत सरकार ने बायो-ई3 नीति लागू की है, जो जैव प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देती है। हिंदी भाषा में जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित लेख, समाचार, शोध पत्र आजकल प्रकाशित किए जा रहे हैं और जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि और पर्यावरण सुधार में किया जाता है और हिंदी भाषा में किसानों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हिंदी भाषा के विकास में एक सहायक सिद्ध हो सकती है। फिर नैनो प्रौद्योगिकी और हिंदी भाषा में नैनो प्रौद्योगिकी और हिंदी भाषा का संयोजन एक तरह से विज्ञान, संचार और शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नैनो प्रौद्योगिकी एक उन्नत विज्ञान है जो अति सूक्ष्म स्तर पर जो है हिंदी भाषा के माध्यम से आम जनता और छात्रों तक प्रभावी ढंग से इसको पहुंचाया जा सकता है। नैनो प्रौद्योगिकी में भी हम देखते हैं कि हिंदी भाषा के योगदान में शिक्षा और अनुसंधान जो हिंदी भाषा में हमें देखा जा रहा है, वो कुछ मात्रा में है लेकिन उपलब्ध हो रहे हैं अभी। हिंदी में नैनो प्रौद्योगिकी से संबंधित पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है और हिंदी भाषा में जैसे वेबसाइट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किए जा रहे हैं, जिससे नैनो प्रौद्योगिकी की जानकारी अधिक लोगों तक पहुंच जा रही है। फिर है सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी भाषा। इस पे हमारे सुबह के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र में भी शायद बात की है अतिथि वक्ताओं ने, तो इस पे मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगी कि सूचना प्रौद्योगिकी जो उसमें किस तरह से हिंदी भाषा का जो प्रयोग है वो किया जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि इंटरनेट के प्रसार में डिजिटल प्रौद्योगिकी में भी किया जा रहा है। एक इसमें मैं करूँगी कि प्रौद्योगिकी में जो हिंदी भाषा के प्रयोग में आने वाली चुनौतियां हैं उसको मैं बताना चाहूँगी कि क्यों नहीं प्रौद्योगिकी में हिंदी भाषा जो अभी साहित्य के तरह उपयोग किए जा रहे हैं या प्रभावी रूप में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम प्रौद्योगिकी में देखते हैं कि कहीं ना कहीं शब्दावली का अभाव हो जा रहा है जिसे प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आसानी से प्रयोग किया जाए, या अनुवाद की गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है कि अनुवाद जब हम करते हैं इंग्लिश से या किसी और भाषा से तो उसमें वो भाव नहीं रहता जो वास्तव में प्रौद्योगिकी की भाषा को भाव को संप्रेषित कर पाए। और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी जैसे नए नए रिसर्च होते हैं, नए नए काम होते हैं, तो उसमें नए नए शब्द अवधारणाओं का निर्माण भी होता है, जिसे हिंदी में अनुवाद करना एक तरह से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और वैश्विक स्तर पर भी हम देखें तो जिस तरह से अंग्रेजी का प्रभाव है प्रौद्योगिकी के उस पर, लेकिन भारत में हम देखते हैं कि किस तरह से भारत में भी अब अंग्रेजी का वर्चस्व हो रहा है। तो उस स्तर पे हम अगर हिंदी का प्रयोग अगर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में करते हैं तो वहाँ भी एक हमारे लिए चुनौतियाँ आती है कि किस तरह से हम अंग्रेजी के समक्ष हिंदी को रखते हुए और उससे बढ़ावा दें, और भाषा प्रौद्योगिकी के विभिन्न ज्ञान शाखाओं में भी हम किस तरह से हिंदी भाषा को जोड़ सकते हैं, इसको हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी आभार महोदया। वास्तव में आपने अपने विषय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी की स्थिति के माध्यम से प्रौद्योगिकी या तकनीकी नवाचार के माध्यम से कैसे आज हिंदी जो है आम जन की सहूलियत की भाषा बन गई है, विशेष रूप से जैसे आपने जिक्र किया नैनो प्रौद्योगिकी, ज्ञान प्रौद्योगिकी, इस प्रकार से आज हिंदी कैसे प्रौद्योगिकी के माध्यम से जन जन की सहूलियत की भाषा बनती जा रही है। बहुत बहुत आभार आपका।